Okay, so we are going to show you that. Hello. Then the most exciting किस-किस को मेकअप बहुत पसंद और suggest so and to upgrade more. Congratulations, Usha. I must say one line for her. She was one of the most naughtiest student we've had on campus. But I must tell you, this curiosity, ये curiosity था, इसीलिए she has reached this. Okay, so keep up this and never let the curiosity die. Okay, I think fantastic job done. हेलो एवरीवन। कुछ भी कहने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं उषा सिंह, कॉस्ट्यूमोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड डाइटिशियन। कहते हुए बहुत गर्व होता है, यस गर्व होता है, और इससे गर्व होता है कि जिस जगह पे आज मैं ये सर्टिफिकेशन ले रही हूँ, अगर ये लाइफ ट्रांसफर एकेडमी नहीं होती तो हम जैसे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती। तो किसी की थॉट ने अपने माइंड में एक थॉट चेंज किया और एक एकेडमी ने जन्म लिया। तो उसी तरह ठीक हमें भी अपने अंदर छोटी छोटी थॉट को जगाते रहना है और अपनी डे बाय डे अपनी प्रोग्रेस को आगे लेके जाना है। ठीक वैसे ही जैसे कि मेरी जर्नी थी, मुझे एक ऐसी एंजल मिली कि मेरी लाइफ को पूरा ही ट्रांसफर कर दिया। सिर्फ मेरी लाइफ इतनी ही थी कि मैं अपने घर से एयरफोर्स से अपने सैलून, इस यही लाइफ थी। बट एक दिन मेरी लाइफ में एक एसएमएस आया। मैंने बच्चों से कहा, देखो किसी का एसएमएस होगा। बच्चों ने कहा, आज आपके लिए एसएमएस है मम्मी। तो मैंने कहा, मुझे कौन एसएमएस करेगा, मैं एक नॉर्मल सी ब्यूटिशियन हूँ। मेरे बच्चों ने फोर्स किया और मैं एक सेमिनार में गई। वहाँ मुझे 11/11 पे एक मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट की एंजल मिली। यस, मेरी मेंटोर, मेरी कोच, मेरी टीचर, मेरी गुरु। वहां से मेरी लाइफ काफी चेंज हो गई। यस, काफी चेंज हो गई। सोचने का तरीका अलग हो गया, रहन सहन अलग हो गया। कुछ बढ़ने का जो जुनून बचपन में देखा था मैंने कुछ कर गुजरने का, वो मेरे शुरुआत हुई। आई एम सो सॉरी, 2 मिनट में थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगी। तो वहाँ यस, क्योंकि कुछ भी कहने से पहले मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे हैं अपना। तो वहाँ से चेंजिंग हुआ। मैंने एबीटीसी किया और एबीटीसी करने के बाद एक दिन मेरे को कोविड में फोन आया 20 मई को। उषा, आप से हमारे जो ग्रुप में है जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें बोलिए ऑनलाइन स्टडीज तो हो रहा है, कौन कौन करना चाहता है। मैं उस वक्त सैलून क्लोज होने की वजह से थोड़ी सी डिप्रेशन में जा रही थी। तो मैंने क्या सोचा, कोई करे ना करे, मैं तो जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे डिप्रेशन में जाके मेडिसिन खा के फूलना नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम हमारे उस वक्त हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। घर वाले भी बोलते हैं कि ठीक है, इस तो के बंद हो गया, कोई बात नहीं, घर में कोई कमी है क्या। कमी होती है, हम सभी में कमी होती है, क्योंकि आप सभी में आपका गट्स जो है वो डाउन हो रहा होता है।
आपकी नॉलेज डाउन हो रही होती है, आपका माइंड मेंटली डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि मैं किस पोजीशन पे थी और कहाँ से कहाँ जा रही हूँ। उस वक्त मैंने डिसीजन लिया और मैं LTA को ज्वाइन किया। LTA को ज्वाइन करने से पहले मैंने अपने मेंटोर को पूछा, मैम मैं कर सकती हूँ क्या, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मुझे इंग्लिश नहीं आती। मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे मराठी नहीं आती। लेकिन मेरे मेंटोर ने कहा, मैं हूँ, मुझ पर विश्वास है ना तुमको? मैंने कहा यस, अपने से भी ज़्यादा। एडमिशन लिया तो मैम ने पूछा कि आपका कौन सा कोर्स है। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, आपने जो लिया होगा वही होगा, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि सिडेसो में कौन से कोर्स होते हैं। उन्हें ले लिया, मैंने लिया और करने के बाद उम्मीद करते हो कि इनका नाम जो है आप सभी के जहन में आ चुका होगा। हर किसी की क्वेरी सॉल्व करने वाली। रात को भी मैसेज कीजिए तो रिप्लाई जो है मॉर्निंग तक आप सभी के अंदर आ ही जाता है। यस, डॉक्टर दीप्ति अभ्यंकर। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं डॉक्टर दीप्ति अभ्यंकर की स्टूडेंट हूँ। मैं किसी भी एकेडमी में कुछ भी छोटे मोटे क्रैश कोर्स करने जाती हूँ, कोई पूछता है इतना नॉलेज कैसे है। क्वेश्चनों से कोई डर नहीं लगता। मैं अपने फ्रेंडों को भी बोलती हूँ क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। हम दीप्ति अभ्यंकर के स्टूडेंट हैं और LTA से निकले हैं। हमें गर्व है कि हम जहाँ हैं हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और मुझे थैंक यू सो मच LTA का और LTA के सारे टीचर का थैंक यू सो मच। और जिन्हें परेशान किया क्वेश्चन पूछ के, उनके लिए सो सॉरी और थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए, मेरे क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझसे आपसे एक क्वेश्चन। आई एम सॉरी कि मैं अब 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी। बट उषा, सिंस यू ऑलरेडी हैविंग अ सैलून, यस, बिफोर जॉइनिंग अस 14 ईयर्स से पहले आपका सैलून है। क्या आप आज हम सबको बता सकते हो कि कौन सी चीज चेंज हुई है सिडेसो क्वालिफाइड होने के बाद? ओके, थैंक यू मैम, नाइस क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम सिडेसो करते हैं तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हाई हो जाता है। क्योंकि आप जब भी सिडेसो करने जाते हैं तो डीपली नॉलेज दिया जाता है, या यूं कहूँ कि छोटे मोटे हम डॉक्टर हो जाते हैं। Yes. तो ये कोई कम बात नहीं है कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं था। आपको पता है कि मेरे पास जो क्लाइंट आ रही है उसके माइंड में क्या चल रहा है, कि उसके अंदर कौन से हार्मोन जो है एक्टिविटी में है, इसे किस तरह से हमें हैंडल करना है और कौन सा ट्रीटमेंट देंगे तो फिट बैठ जाएगा और हमारी मोटी कमाई भी होगी और हमारा नाम भी होगा। तो ये जो है हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्लस सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी हाल ही में मैंने 3 लोगों को ट्रीट किया है और उनका बेली जो था, खास करके आप सभी जानते हैं कि हर बॉडी का पार्ट जो है फिट हो जाता है, बेली फैट जो है बड़ा मुश्किल काम है। बट मैंने उसको भी 6 इंच लॉस किया है, 3 kg वेट लॉस किया है और आज मेरी 1 ईयर्स हो गए और उनकी बेली फैट जिनकी तेल है। एक्चुअली में जब हमें इधर आना था तो मेरे घर में कुछ इशू हो गया, मेडिकल इशू हो गया, मदर का एक्सीडेंट हो गया। मेरा मन बिल्कुल ही ठीक नहीं था। मेरी फ्रेंड ने कहा कि कुछ आज यूनिक पहनना चाहिए था, बट मैं बोली नहीं ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि एक तरफ मेरी लाइफ की शुरुआत, क्योंकि ये अचीवमेंट कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। जिस दिन हम इस सैलून में लगाते हैं अपनी डिग्री और ये, तो हर किसी को ये चीज नहीं मिलती, इसकी वैल्यू है। और गर्व से कहते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमने यहाँ से किया, हमने वहाँ से किया। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो करते हैं, बट हर कोई अचीवमेंट नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच गॉड का और LTA का, दीप्ति मैम का, कि मैं इस लायक हूँ जो आज इस मंच पे बोलने लायक हुई। और आपको मेरे को बताते हुए काफ़ी गर्व हो रहा है कि मैंने सिडेसो किया तो आज मेरा YouTube पे चैनल है और डेली का डेली उस पर मेरा एक वीडियो जाता है स्किन से रिगार्डिंग। डेली में इंस्टाग्राम पे
हर संडे 11:15 पे लाइव आती हूँ। तो ये गट्स मुझ में पहले नहीं था, ये मुझे सिडेस्को ने दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग हमारे साथ रहेंगे, बिजू सर जैसे रहेंगे, मैम जैसे रहेंगे, आप जैसे रहेंगे, तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत आगे जाएंगे। अगर लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग पॉइंट होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए बढ़ने का, कुछ कर गुजरने का। ये इतना सोच लीजिए कि घर में हर पहला कदम आपको रोकने के लिए आपके घर के अंदर ही है। अपने ही अपने आपके पैरों में जंजीर डालते हैं। तो मुस्कुराते हुए, वहाँ इरिटेट नहीं होना है, मुस्कुराते हुए बोलना है। वो अगर कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो, तो आप ये सभी कहें इट्स ओके, मुझे ये टाइम दिया मुझे अपनी पढ़ाई करने का। और आज मुझे यहाँ गर्व से कहते हुए खुशी हो रही है कि दीप्ति मैम ने मेरे बचपन के बॉयफ्रेंड से मिलवा दिया। बॉयफ्रेंड आप सभी बनाइए, ये बॉयफ्रेंड हर किसी के है, लेकिन ये बॉयफ्रेंड हर किसी को अच्छा नहीं लगता। बट मैं तो इसमें इतने डीपली घुस गई हूँ कि मुझे उससे छोड़ने का मन ही नहीं करता। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो बॉयफ्रेंड कौन है? यस, मेरी बुक, मैं और मेरी बुक। कहते हैं ना कि मैं और मेरी तन्हाई आपसे बातें करते रहते, तो मैं अक्सर मैं और मेरी बुक जो है मैक्सिमम बातें करते रहते। ये बुक अभी बाकी है, ये अभी पढ़ना है, ये पढ़ना है। अगर इसे अपने जीवन में अगर आप लोग शामिल कर लेते हैं तो कोई माई का लाल नहीं है और कोई जो है आपको पीछे नहीं रोक सकता, आपके पैरों में जंजीरें नहीं डाल सकता। आप जिस हाइट को छूना चाहते हैं हाइट को छू सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैम और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वंडरफुल। एंड जो भी आपने छोटे छोटे लर्निंग्स दिए हैं, आई थिंक सीखने लायक है और हर कोई ना कुछ एक चीज आपसे जरूर फॉलो करेगा। आई एम डैम श्योर। थैंक यू मैम। बहुत सारे लोगों ने मुझे, जब मैंने एलटीए ज्वाइन किया तो बोला कि ज्वाइन कर पैसे बर्बाद हो जाएंगे। 40,000 ही पे किया था। मेरे को लगा कि क्या पता क्या बोल रहे हैं। किसी ने कहा ये एज थोड़े ना है पढ़ने की, फालतू का पैसा फेंक रही हो। उस दिन मैंने ठाना कि मैं अपने पति को भी जवाब दूंगी और रिश्तेदारों को भी जवाब दूंगी और फ्रेंडों के मुंह पे भी ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट रखूंगी। तो कोई भी आपको कहीं भी, मैं ये नहीं कहती हूँ हर किसी के लाइफ में फ्रेंड्स भी नहीं बढ़ने देना चाहती है, तो आप उन फ्रेंडों में से नहीं बनिए। आप खुद बढ़िए, अपने फ्रेंडों को बढ़ाइए, अपने बच्चों को भी बढ़ाइए। और मैं मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, एक बेटी की शादी हो गई है और ये लेकिन मैंने सभी को ये कहा कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस आपके अंदर वो बर्निंग पॉइंट होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए आगे बढ़ने का। तो आज मेरे हस्बैंड में जब आ रही थी तो उनमें से देख रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराया और चल दी। मैं बोली मैं आज फिर से एक मेडल लेने वाली हूँ, क्योंकि इस साल मेरा टारगेट है कि 5 मेडल्स या 5 ट्रॉफी में लेके आऊंगी। ये 3rd है, 4th जो है इसी महीने 30 या 31 तारीख को आने वाला है। थैंक यू सो मच। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इन सब चीजों से सीखिए, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, आपके अंदर जो भी है बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच। बोरिंग